हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग कल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। ये जो सेंट्रल आइडिया आप लोग लिखिए, माई मदर एट 66। ये सेंट्रल आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर साल पेपर में आती है और हो सकता है आएगी, क्योंकि इस आपके इंग्लिश सिलेबस में 4 ही जो है सेंट्रल आइडिया है, जिसमें से हमको 3 पढ़ लेंगे, 3 से ही काम हो जाएगा। अगर आप एक वो नहीं पढ़ेंगे फिर भी जो है 3 से काम चल जाएगा, क्योंकि एक पेपर में 3 सेंट्रल आइडिया आती है, जिनमें से हमको सिर्फ एक ही लिखनी होती है, वो भी 4 नंबर में आती है। तो आज चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। ये सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, यानी कि मेरी माता 60 वर्ष की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर में पूछी जाती है। सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की आती ही है, पूछी क्या जाती है, आती ही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया है। माई मदर एट 66 वाली पहली है। इसे किसने लिखा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव मतलब इस सेंट्रल आइडिया में क्या बताया गया है, किस पर चर्चा की गई है, इसे कहते हैं केंद्रीय भाव। इसका भाव क्या निकल रहा है, ये सेंट्रल आइडिया ये जो कविता है देने की जो है, उसका कंक्लूजन यानी कि उपसंहार क्या है, ये हम लोगों को इसमें पता है, केंद्रीय भाव। ठीक है, तो जैसा कि लिखा है पोएम माई मदर एट 66, यानी कि ये पोएम का नाम है। क्या नाम है, माई मदर एट 66। इतना सरल तरीके से बताऊंगा। अगर आप इतना ही लिखोगे तो 4 के 4 नंबर आराम से मिलेंगे। क्या लिखा है, द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास। मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि द पोएम माई मदर एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास, यानी कि माई मदर एट 66 जो पोएम है, जो कविता है, इसे बाई कमला दास, इसे जो है कमला दास ने लिखा है। कमला दास एक कवित्री हैं जिन्होंने लिखा है। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियंस फॉरमोस्ट पोइट्स। ये जो कमला दास है, ये मुख्य कवियों में से, इंडिया के, भारत के कवियों में से एक है। फेमस यानी प्रसिद्ध पोइट्स कवि हैं। थ्रो दिस पोएम शी वांट टू मेक ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, यानी थ्रो दिस पोएम, वो इस कविता के माध्यम से शी वांट को बताना चाहती हैं टू मेक ऑफ ए पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, वो हमारे जीवन चक्र के बारे में बताना चाहती है, अवगत कराना चाहती है। किसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, जो कविता का नाम है माई मदर एट 66, जो इन्होंने अपनी माँ के ऊपर लिखी है। दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज एगिंग। एग्जाम्पल क्या है, एगिंग। क्या बता रहे हैं कि ये दिस पार्ट जो है, एक पार्ट के बारे में बताना चाहती है। जीवन जो है साइकिल चक्र में एक पार्ट है, उस पार्ट के बारे में बताना चाहती है। दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज, वो पार्ट इज वन है, द लास्ट मतलब अंतिम स्टेज ऑफ चरण, वो हमारे जीवन का अंतिम स्टेज है, लास्ट स्टेज है ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का, जो हमारे जीवन का लास्ट स्टेज है, उसके बारे में वो बताना चाहती है। लास्ट स्टेज कौन सा, एग्जाम्पल अगिन, यानी कि बुढ़ापा। क्या, बुढ़ापा, यानी कि वो बुढ़ापा के बारे में बताना चाहती है, जो हमारी जीवन की अंतिम चरण होता है, जीवन का अंतिम चरण होता है। लिखा है अकॉर्डिंग टू हर, यानी कि उनके अनुसार, किसके, कमला दास के अनुसार, कमला दास के अनुसार। ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ। हमारी ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा, इज क्वाइट पेनफुल मतलब होता है दर्दनाक, बिकॉज माने क्योंकि ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, हमारी शारीरिक शक्तियों के कमजोर हो जाने के कारण बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है। हो जाता है या होता है, क्योंकि हो जाता है मतलब इसमें जो है दर्दनाक होता है या हो जाता है, जब बुढ़ापा आएगा तो हो जाएगा, अगर होगा तो होता है। तो अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब जो
कवि हैं ये बताना चाहती हैं कि अकॉर्डिंग टू हर, यानी कि उनके अनुसार, द ओल्ड एज क्वाइट पेनफुली, बुढ़ापा दर्दनाक होता है, हो जाता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि शारीरिक शक्तियां कमजोर होने पर बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है, ये बताती हैं। द पोएट सेट्स एन एग्जांपल ऑफ हर ओन मदर, यानी कि द पोएट, कवि ने एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया, किसका लिया, हर ओन मदर, यानी कि अपनी माँ का ही एक उदाहरण दिया, अपनी माता जी का एक उदाहरण दिया, एग्जांपल दिया। द पोएट फील्स दैट हर 60-year-old mother may die and leave her alone. उन्होंने द पोएट फील्स यानी महसूस करती है, सोचती हैं कि दैट उनकी माँ, यानी कि अपनी माँ 60 ईयर ओल्ड, मेरी माँ जो है 60 वर्ष की, 60 ईयर्स में लिखा है 66 है, 66 ईयर जो है ओल्ड मदर, यानी कि मेरी माता जी जो है 66 ईयर की हो चुकी है, एंड मे डाई, हो सकता है वो कहीं मर जाएंगी या मर सकती है, एंड लीव हर अलोन, और वो उन्हें अकेला छोड़ देंगी, अकेला छोड़ जाएंगी, छोड़ देंगी, ठीक है। तो क्या लिखा था, पोएट सेट्स एन एग्जांपल ऑफ हर ओन मदर, यानी कि उदाहरण दिया अपनी माता जी का। द पोएट फील्स दैट हर 66 ईयर ओल्ड मदर्स में डाई एंड लीव हर अलोन सून, ये कहती हैं कि वो महसूस करती हैं, वो सोचती हैं कि मेरी माँ भी 66 ईयर की हो चुकी है, वो पता नहीं कब मर जाएंगी, मर सकती हैं, हमको अकेला छोड़ देंगे, लीव हर अलोन, हमको अकेला छोड़ सकती हैं। दिस होल पोएम इज कंसंट्रेट ऑन दिस पेन ओनली, इस कविता में इसी दर्द के बारे में कंसंट्रेट यानी फोकस किया गया है, केंद्रीय भाव बनाया गया है, यही इसका मेन पॉइंट है। इस दर्द के बारे में ही ये कविता बताई गई है कि बुढ़ापे में दर्द कैसा होता है। एक बार हम फिर से बता देते हैं इसकी हिंदी क्या है, कि द पोएम माय मदर 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास, यानी कि ये जो पोएम है वो कमला दास द्वारा लिखी गई है। अगली लाइन है, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट पोएट, ये कवियों में से, भारत के कवियों में से एक है जिनका नाम प्रसिद्ध है। Through this poem she want to make of a part of life cycle, वो this poem she want, वो बताना चाहती है, वो बनाना चाहती है पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, वो जीवन के चक्र को इस कविता के माध्यम से बताना चाहती है। दिस पार्ट इज द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, वो चरण है जीवन का अंतिम चरण जिसके बारे में बताना चाहती हैं। अब अंतिम चरण कौन सा है, तो लिखा एग्जाम्पल एगिंग, यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापा के बारे में इस कविता में बताया गया है। और उसके आगे लिखा अकॉर्डिंग टू हर, यानी कि उनके अनुसार, किसके अनुसार, कमला दास के अनुसार। ओल्ड एज इज क्वाइट पेनफुली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्तियां कमजोर हो जाने पर हमको बुढ़ापा आता है जो बहुत दर्दनाक होता है। उसके बाद लिखा है पोएट सेट्स एन एग्जांपल ऑफ हर ओन मदर, इन्होंने एक एग्जांपल लिया वो अपनी खुद की माँ का, खुद की माता का, खुद की मदर का। The poet sets an example of her own mother, वो अपने माता का ही एग्जाम्पल लेती हैं। The poet feels that her 66-year-old mother may die and leave her alone soon, मतलब वो महसूस करती हैं, फील मतलब महसूस करती हैं, महसूस करना, फील्स मतलब महसूस करती हैं, सोचती हैं कि जो है उनकी माता भी 66 ईयर की हो चुकी है, हो सकता है वो मर जाएंगी और हमें लीव हर अलोन, और उनको अकेला छोड़ देंगे। दिस होल पोएम इज कंसंट्रेट ऑन दिस पेन ओनली, इस कविता में इसी पेन मतलब दर्द, दर्द को कंसंट्रेट किया गया है। कंसंट्रेट मतलब इस पे फोकस किया गया है, केंद्रीय भाव बताया गया है। तो कैसे लिखना है आप लोगों को, बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाए तो कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाए तो किस प्रकार आप लोगों को लिखना है हम ये बता रहे हैं, किस प्रकार लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो जो है मेरे साथ ही लिख लीजिएगा, इससे सरल आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसमें जो केंद्रीय भाव होना चाहिए वही लिखा है, अगर मैं चाहता तो वही पोएम उठाता यहाँ से, पोएम
पोयम की अच्छी बढ़िया कहानी वाली 4 लाइनें उठाता और 4 लाइनें यहाँ पे लिखवा देता, वो याद करने में आपको आसानी हो जाती, लेकिन वहां पे आपके नंबर कट जाते, क्योंकि आपने वो कविता लिखा है, ना कि केंद्रीय भावना की सेंट्रल आइडिया लिखा है। तो इसलिए सेंट्रल आइडिया का मतलब ये है, हमको भाव दर्शाना है, केंद्रीय भाव दर्शाना है कि इस कविता में किस पर फोकस किया गया, किस पर कंसंट्रेट किया गया है, और क्या है वो जो इस कविता के माध्यम से हमको कवि या कवित्री बताना चाहती है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं सेंट्रल आइडिया जो इम्पोर्टेंट है, एक ये 100% हो सकता है आएगी, क्योंकि ये हर साल आती है। तो चलते हैं, बताते हैं कि इस सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखना है। तो कैसे लिखना है इस सेंट्रल आइडिया को, हमें इस प्रकार लिखना है कि एग्जाम्पल जो एग्जामिनर होता है वो ऐसा लगे उसे कि यह केंद्रीय भाव ही दर्शाया गया है। तो केंद्रीय भाव दर्शाने में कुछ इसको इस प्रकार भी लिखना है कि जो है अच्छा भी लगे देखने में और लगे कि यहाँ सेंट्रल आइडिया लिखी गई है। ये नहीं कि स्लेट लिखी गई है, ऐसा लग रहा है कि कविता ही उतार दिया है, जो पोयम ही लिख दिया है, तो वो समझ में उसको नहीं आएगा, वो सोचेगा कि ये पोयम ही रट के आया है और इसने वही लिख दिया है। तो हमको क्या करना है, पहले अच्छे से ये 1 नंबर 2 नंबर नहीं डालना है, उस पेपर में जो दिया हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, और ये कविता जो नंबर पर हो वो डालना है। जैसे अगर आप मान लो ए पे दिया है तो हमको लिखना है ए, ठीक है, और ऊपर लिखना है अच्छे से सेंट्रल आइडिया। क्या लिखना है, सेंट्रल आइडिया, यानी कि केंद्रीय भाव जिसे कहते हैं, लिख दिया। उसके बाद में आप लोगों को उस सेंट्रल आइडिया का नाम लिखना है। क्या है, माई मदर एट 66 ईयर, माई मदर एट 66, ये लिखना है। इसके नीचे अच्छे से 2 लाइनें अच्छी खींचनी है, ऐसे 2 लाइनें खींचनी है ऐसे। उसके बाद सीधी नहीं हो रही फिलहाल, वहां तो आप लोगों की सब व्यवस्था होगी, पटरी होगी, पेन होगा, पेंसिल होगा, रबड़ कटर सब होगा, तो आप अच्छे से लाइन खींचना और थोड़ा इसे चाहना तो ऐसे डिब्बे में बंद कर देना, ऐसे मस्त ऐसे बंद कर देना। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है बाई। बाई मतलब द्वारा, किसके द्वारा दी गई है, तो कमला दास। क्या लिखना है, कमला दास, कमला दास, इनके द्वारा ये दिया गया, मतलब लिखा गया है, जो कंपोज किया गया है, ऐसे लिखना है। अब आपको यहाँ से जैसे ये लाइन मान लो ये है, ये पन्ना बना है, तो आपको यहीं से नहीं लिखना, थोड़ा लाइन इतना छोड़ देना है, यहाँ से लिखना है जो है दिस पोयम माई मदर, जो कुछ हो, माई मदर जो भी पोयम हो आपको ऐसे लिखनी है एट 66 हैज बीन कंपोज्ड बाय कमला दास, उस लाइन में लिखना। फिर क्या करना है, जो हमने कविता का नाम लिखा उसके नीचे एक काले पेन से लाइन ऐसे खींचना है, या तो काले से लिख देना, अगर काले से आप लिख रहे हो ये तो आपको जो है नीले पेन से ऐसे लाइन खींच देनी है, ऐसे लगा देना है कामा ऊपर, इन्वर्टेड कामा, ठीक है। और आगे लिखना है कंपोज्ड बाय कमला दास। जब लिखोगे तो कमला दास को या तो काले से लिखोगे और काले से लिखने के बाद में नीले से नीचे लाइन खींचोगे। अगर आप इसे नीले से ही लिख रहे हैं तो नीचे काले से लाइन खींचोगे, अच्छा लगेगा दिखने में भी, और वो सेंट्रल आइडिया में सिर्फ 2 ही चीज देखेगा, एक तुम्हारी सेंट्रल आइडिया का नाम सही है, दूसरा जिसने ये सेंट्रल आइडिया कंपोज की है उसका नाम सही है, ये देखेगा। उसके बाद में 1 लाइन 2 लाइन पढ़ेगा कि इसमें क्या, तुमको भाव पहले लिखना, हमने इसलिए भाव लिखवाया, क्या लिखवाया कि जो है उन्होंने एक जीवन के अंतिम चरण के बारे में इसमें बताया है, दर्दनाक जो होता है बुढ़ापा, उसके बारे में बताया। यही हमारा मेन लाइन क्या है कि उन्होंने बताया है कि बुढ़ापे के बारे में, यानी कि एगिंग, इसके बारे में बताया है। जो ये इतना जब वो पढ़ेगा तो बस समझ जाएगा कि बच्चे ने भाव इसमें दर्शा दिया है, भाव दर्शा दिया है कि इसका भाव क्या है। इसी से निकल रहा है माई मदर एट 66, मेरी माँ 60 जो है 66, ठीक है। तो समझ में आया होगा।
ऐसे आपको लिखना, यही सिनेरियो लिखो, फिर जो है अपने आप से भी बनाना सीखिए, क्योंकि इसमें भाव है, जो भाव ही बुढ़ापे के बारे में ही बताया गया है। और जो है आप अपने अपने भाषा में भी ट्रांसलेट कर सकते, लेकिन भाव चेंज नहीं होना चाहिए। अगर भाव चेंज हुआ तो हमारी सेंटेंस आइडिया गलत हो जाएगी। भाव चेंज नहीं होनी चाहिए। कंपोजिशन लेखक जो जिसने लिखा है, कवि कवित्री जो जिसने भी लिखा है, उसका नाम गलत नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, हमको सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ हम लोग को कुछ इनसे मिल रहा है, इनसे हमें प्राप्त हो रहा है, सही लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक शेयर करें। जो भी दोस्त आपके दोस्त भाई बहन क्लास कक्षा 12-10 में हो, कृपया हमारे चैनल के बारे में अवश्य बताएं। और इस चैनल पे अच्छे से तैयारी भी कराई जाती है, एसएससी जीडी की भी क्लासें चलती हैं, वो इस टाइम थोड़ा रुकी हुई हैं हो सकता है 4-5 दिन के अंदर वो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।